तुंगनाथ, जिसे जाना जाता है गॉड ऑफ माउंटेन्स के नाम से, और ये है पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बना भगवान शिव का मंदिर, जो उत्तराखंड के पंच केदार में से तीसरा केदार भी है। यहाँ भगवान शिव की पूजा और हृदय की पूजा होती है। उत्तराखंड यानी देवभूमि। देवभूमि नाम से ही जाहिर है कि यहाँ मंदिर तो होंगे ही, और हर मंदिर के पीछे कोई ना कोई माइथोलॉजिकल कहानी जरूर होती है। और उत्तराखंड के लगभग सभी मंदिर जुड़े हैं महाभारत काल से। तो कहानी कुछ ऐसे है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की और अपने गुरुओं की हत्या की। इस वजह से वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान शिव कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले से ही नाराज थे, तो वो पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव गढ़वाल हिमालय में छिप गए थे। अब पांडव पहुंचते हैं केदार क्षेत्र में, और केदार क्षेत्र में जैसे ही भगवान शिव को पता लगा कि पांडव आ गए हैं, तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। फिर भी भीम ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव अपने बैल रूप को लेकर धरती में समा गए, और उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगह पर प्रकट हुए, और जहाँ वो हिस्से प्रकट हुए उन सब जगहों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर कुबड़ यानी पीठ का हिस्सा प्रकट हुआ वो है पहला केदार, केदारनाथ, और दूसरा केदार है मध्य महेश्वर, जहाँ पर उनकी नाभि यानी मध्य भाग की पूजा होती है। और तीसरा केदार है तुंगनाथ, जहाँ पर भगवान शिव की पूजाएं और उनके हृदय की पूजा होती है। चौथा केदार है रुद्रनाथ, जहाँ पर उनके मुख यानी मुंह की पूजा होती है। और पांचवा है कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पर उनकी जटाओं की पूजा होती है। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अभी चौपता में, और जहाँ पर अभी मैं खड़ी हुई हूँ ये चौपता का टैक्सी स्टैंड है। इस जगह ज़्यादा होटल्स और होम स्टेज नहीं है, लिमिटेड ही है। तो रात को मैंने यहाँ पर रूम लिया था, और यहाँ खाने की भी लिमिटेड स्टॉल्स हैं। अभी मैं जा रही हूँ तुंगनाथ ट्रैक पर, जिसका रास्ता यहाँ से शुरू हो रहा है मेरे पीछे से। जो ये गेट बना हुआ है, यहाँ से तुंगनाथ के लिए रास्ता जा रहा है। तो आज का मेरा ट्रैक 5 किलोमीटर का होगा। तुंगनाथ मंदिर तक 4 किलोमीटर और पीक तक जाने के लिए 1 किलोमीटर और, यानी टोटल 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो अभी मैं एंट्री कर चुकी हूँ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये फॉरेस्ट एरिया है। सामने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनकी हट्स बनी हुई है। इस ट्रैक की चढ़ाई काफ़ी स्टीप है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर बहुत सी अलग अलग बर्ड्स देखने को मिल चुकी हैं मुझे, अभी आगे और भी मिलेगी। यहाँ पर मैमल्स की भी कुछ स्पीशीज़ मिलती है, जिनमें हिमालयन लंगूर है, वाइल्ड बोर है, लेपर्ड है, और भी बहुत सी है, जैकल है। तो ये सारे जो मैमल्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं इस सेंचुरी में। इस वजह से यहाँ पर ये इन एनिमल्स के रहने की जगह है। तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनको अलाउ नहीं है किसी भी तरीके का शोर शराबा, पॉल्यूशन, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स है वो डिस्टर्ब ना हो और उनकी स्पीशीज बची रहे। थकान हो चुकी है मुझे, तो यहाँ आप घोड़ों से भी आ सकते हो। हाँ, ऊपर जाने के लिए और आने के लिए जो चार्जेस है वो 1300 रुपये, और केवल आप जा रहे हो तो चार्जेस 900 रुपये। तो थोड़ा ट्रैक करने के बाद ये बुग्याल आ गया है। घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, और इसमें जाना अलाउ नहीं है। तो जो ये बुग्याल है, इनमें प्रवेश करना अपराध है, फिर भी लोग शॉर्टकट लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और
वहाँ पर बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप संरक्षित क्षेत्र में है, म्यूजिक सिस्टम बजाना और शोर करना प्रतिबंधित है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर स्पीकर बजा रहे हैं, म्यूज़िक चला रहे हैं तेज़ आवाज़ में। और मैं तो शॉर्टकट नहीं लूँगी, मैं तो जो रास्ता बना हुआ है उसी से जाऊँगी। क्या लग रही है ये जगह, सामने छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं और पेड़ है, पेड़ पर जो घास सूख चुकी है वो लाल रंग की हो चुकी है। सामने पहाड़ है, पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़ और फिर स्नो माउंटेन्स। और जो ये बुग्याल है इनमें सनलाइट जो गिर रही है तो एक काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर काफ़ी शांति है, रास्ता बहुत साफ़ है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। केदारनाथ में जो रास्ता था वो काफ़ी गंदा था, पर जो ये तुंगनाथ का रास्ता है ये बहुत क्लीन है। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, उसमें चंद्रशिला का पौराणिक महत्व बताया गया है, जिसे आप वीडियो में पॉज करके पढ़ सकते हो। प्रकृति की गोद में समस्त श्रद्धालु पर्यटकों का इको पर्यटन विकास समिति तुंगनाथ चोपता पटवाड़ा हार्दिक स्वागत करती है। और फिर से लिखा हुआ है, एक और शॉर्टकट लेकर बुग्यालों में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है, पर लोग इन्हें पढ़ते ही नहीं है और शॉर्टकट लेके चले जा रहे हैं। इस ट्रैक पर चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। घोड़े वाले यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करते। तो अभी यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, ऊपर मंदिर है और ये देखो सामने कितना अच्छा व्यू हो रहा है। और पीछे मेरे जस्ट सामने खाई है, उसमें क्लाउड्स हो रखे हैं, अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस जगह पर देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं। मेरे सामने है अभी एल्पाइन रिसर्च स्टेशन, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर जो पेड़ उगते हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। ये है घोड़ा पड़ाव, आप यहीं तक घोड़ों से आ सकते हो, इसके आगे आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। तो अब मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है। और ये रास्ते में कुछ शॉप्स बनी हुई है जहाँ पर प्रसाद और बाकी पूजा सामग्री मिल रही है। तो अभी यहाँ से मैंने प्रसाद लिया है। आई होप मंदिर में ज़्यादा लंबी लाइन ना हो और फटाफट से दर्शन हो जाए। तो शूज़ यहीं तक पहन के आ सकते हैं, अब यहाँ पे शूज़ उतारने पड़ेंगे, उसके बाद ही मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग रही है, तो अभी मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ। 1 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, तो बस फटाफट से दर्शन हो जाए, उसके बाद मैं आगे निकलूँगी चंद्रशिला के लिए। और यहाँ पर और ये उदक कुंड है, जो जलाभिषेक होता है अंदर मंदिर में, तो उसका जो जल है वो यहाँ से बाहर आता है। ये है तुंगनाथ मंदिर और इसके पास ही में माता पार्वती का मंदिर बना हुआ है। ये पंच केदार हैं और ये सामने भैरव मंदिर बना हुआ है। इन्हें भी यहाँ का प्रोटेक्टर कहते हैं, भैरव जी को, कि ये इस जगह की रक्षा करते हैं। अब यहाँ से आगे मुझे चंद्रशिला पीक तक जाना है। तुंगनाथ से चंद्रशिला करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक ज़्यादा स्टीप है बजाय चोपता से तुंगनाथ। चंद्रशिला के लिए तो बहुत फेमस कहानियां हैं। कहते हैं रावण ब्राह्मण था और शिव भक्त भी। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वे खुद ब्रह्म हत्या के पाप के भागी हो गए। इस पाप से मुक्ति के लिए
उन्होंने चंद्रशिला पर शिव जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। और दूसरी कहानी ये है कि प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को क्षय यानी अस्तित्व समाप्त होने का श्राप दिया था। तो इस श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने भी चंद्रशिला पर शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न किया था। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में शिव जी ने चंद्रमा को अभयदान प्रदान किया, सिर पर चंद्र को धारण किया और चंद्रशेखर कहलाए। तो ये है चंद्रशिला तुंगनाथ मंदिर है। वो पूरी दुनिया में भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है और चंद्रशिला में माता जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर वेदर बहुत फास्ट चेंज होता है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर धूप आ रही थी, लेकिन अभी देखो चारों तरफ क्लाउड से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। वो वहाँ पर चंद्रशिला से करीब 100 मीटर आगे रावणशिला बनी हुई है, वो वहाँ पर बनी हुई है। ये एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की स्मोकिंग, लाउड म्यूज़िक और पोल्यूशन अलाउड नहीं है। तो अभी कुछ लोग यहाँ पर स्मोकिंग कर रहे थे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने उन पर 4-5 हज़ार रुपये का फाइन किया है। चौपता से करीब 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद चंद्रशिला आता है और रास्ते में बहुत खूबसूरत व्यूज़ आता है। ये ट्रैक मैंने 1 महीने पहले किया था, तब मंदिर खुला हुआ था। विंटर्स में आप ये ट्रैक कर सकते हो, लेकिन मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर बंद होने के साथ ही ऊपर जो भी शॉप्स हैं वो भी बंद रहती हैं। तो अगर आप विंटर में ये ट्रैक करना चाहते हो तो अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें, एनर्जी बार्स और पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। और ट्रैकिंग के लिए जो भी ज़रूरी सामान है वो नीचे चौपता मार्केट से आपको मिल जाएगा, जैसे शूज़ और हाइकिंग पोल्स वगैरह। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।